छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा और सुंदर बंगला था। रजवाड़ा बंगला। उस बंगले के मालिक थे ठाकुर प्रताप सिंह, उनकी पत्नी ठकुराइन सरोज और अमर। विक्रम की शादी एक बड़े खानदान की लड़की रीमा से हुई थी, जो बहुत घमंडी थी, और छोटे बेटे अमर की शादी गांव की एक साधारण लड़की रानी से हुई थी, जो दिल की बहुत साफ और समझदार थी। बड़े बंगले में नई बहू का स्वागत होता है। जब रानी की शादी होकर बंगले में आई तो सबने उसका स्वागत किया, पर बड़ी बहू रीमा ने मन ही मन कहा, ये तो गांव की देहाती लड़की है, इसे क्या पता बड़े घर के तौर तरीके। रानी ने सबका आशीर्वाद लिया और मुस्कुराकर बोली, माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि इस घर को हमेशा खुश रखूं। अगले ही दिन ठकुराइन ने दोनों बहुओं को रसोई की जिम्मेदारी दी। रीमा ने कहा, माँ जी, मैं तो सिर्फ कुक को ऑर्डर देती हूँ, जो भी ये नौकर हैं इन सब को बोल देती हूँ, और मैं खुद खाना कभी नहीं बनाती, ये लोग ही बनाते हैं। जबकि रानी बोली, माँ जी, मैं खुद बनाऊंगी सबके लिए। रानी ने मेहनत से सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। जब ठाकुर साहब ने खाया तो बोले, वाह, आज तो खाने में पुराना स्वाद लौट आया। रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी एक दिन बंगले में ठाकुर साहब ने कहा, जो भी बहू कल सुबह तक घर का कोई नई जिम्मेदारी निभाकर दिखाएगी, उसे मैं सोने का हार दूंगा। रीमा ने सोचा, हार तो मेरा ही होगा। वो सारी रात सिर्फ कपड़े और सजावट सोचती रही, पर रानी ने उस रात बंगले के नौकरों की मदद की, पुराने सामान को साफ किया और आंगन में फूलों का बाग लगाया। सुबह ठाकुर साहब जब उठे तो पूरा बंगला महक रहा था। ठाकुर साहब बोले, रानी, तुमने तो बंगले को सच में स्वर्ग बना दिया। और सोने का हार रानी को दे दिया गया। रीमा को बहुत गुस्सा आया और बोलती है, यहां सबको दिखावा करना आता है बस। तभी मॉनसून के मौसम शुरू हो गए। कुछ दिनों बाद बंगले में एक बड़ी परेशानी आई। भारी बारिश से बंगले की छत टपकने लगी। नौकर काम छोड़कर चले गए। रीमा ने कहा, मैं तो अपने कमरे से नहीं निकलूंगी, पर रानी ने बिना सोचे तुरंत बाल्टियां रखी, छत ढकने में सबकी मदद की और खुद भीगती रही। जब बारिश रुकी, ठकुराइन ने आंसू भरकर कहा, रानी, तूने आज साबित कर दिया कि असली बहू वही होती है जो घर को घर समझे। तभी कुछ महीनों बाद ठाकुर साहब ने सबको बुलाया और कहा, आज मैं बंगले की सारी जिम्मेदारी छोटी बहू रानी संभालेगी, क्योंकि उसने इस घर को दिल से अपनाया है। तभी फिर रीमा सिर झुकाकर बोली, मुझे माफ कर दो रानी, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। रानी मुस्कुराई और बोली, दीदी, घर तभी बड़ा होता है जब दिल भी बड़ा हो। तो दोस्तों, आखिरी और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, घमंड से नहीं, सादगी और सेवा से घर में सम्मान मिलता है। असली बड़ी बहू वही होती है जो दिल से सबको अपना बनाए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना। तो ऐसे ही मज़ेदार नई कहानियाँ सुनते रहिए और हम फिर मिलते रहेंगे कल एक नई कहानी के साथ।